राम जय राम जय जय राम। प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बाबा तुलसी कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। कभी कभी कोई कार्य हमें अपने स्वांता सुख के लिए करना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरित मानस जी को लिखा वो स्वांता सुख के लिए लिखते हैं। भगवान तुलसी की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जो ये रामचरित मानस जी हैं उनका शुभारंभ उन्होंने वा अक्षर से करना प्रारंभ किया। वर्णा नाम वा से शुरू किया और वा से ही इसका विश्राम किया। ये संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। वर्ण से शुरू करके मानव पर विश्राम किया। वा से शुरू किया वकार से और वकार पर ही विश्राम किया। कभी कभी हम आप द्वंद्व करते हैं कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। नहीं भैया, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और तीन में अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान को वर्ण से कुछ भी लेना नहीं। भगवान तो कहते हैं चतुर्वर्णा मयाद सृष्टि गुण कर्म विभागसा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और इस संसार के समस्त सृष्टि में यदि हमें कुछ भी प्रिय है तो मानव मनुष्य प्रिय है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। वाणी और विनायक दोनों की वंदना करते हैं। जीवन में वाणी की बड़ी महिमा है। अगर वाणी ना हो तो हम अपनी बात समाज में कैसे रख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे। यहां तक कि काली माता रोज आकर के उनको दर्शन देती थी। कोलकाता में रहते थे, आपने भी दर्शन किया है उस स्थान का। लेकिन महाराज के पास वाणी नहीं था। मुखर वक्ता के रूप में उन्होंने अपने शिष्य श्री विवेकानंद जी को वो वाणी दिया जो अमेरिका के धरती पर जाकर के अपने सनातन के धर्म ध्वज को सबसे ऊपर किया। वाणी ही ना हो तो कैसे काम बनेगा। वंदे वाणी विनायको। विनायक कौन? श्री गणेश जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने गणेश जी से कभी और कुछ नहीं मांगा। तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके एक बात गणेश जी से कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे।
हमें और कुछ नहीं चाहिए गणेश जी, हमें तो केवल इतना ही आपसे चाहिए कि मेरे श्री सीताराम जी मेरे हृदय में निवास करें। जो अच्छा साधक है, जो भगवत प्रेमी है, जो भगवान से प्रेम करने वाला है, प्रीति करने वाला है, उस अच्छे साधक को तो केवल अपने भगवान ही प्रिय लगते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंदते। जिसके स्मरण मात्र से वो टेढ़ा मेढ़ा कलंकी चंद्रमा भी सुशोभित होने लगता है, उसकी भी शोभा बढ़ जाता है। ऐसे भगवान शिव की उपासना करते हैं, भवानी की वंदना किए, शंकर जी की वंदना किए। श्रद्धा और विश्वास का रूप है भगवान शिव और मैया पार्वती। उद्भव स्थित संहार कारणेम क्लेश हारणेम सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभा। श्री सीता जी की वंदना करते हैं और फिर कहते हैं कि जिनके सुमिरन मात्र से ही सब कार्य सिद्ध हो जाता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जिसकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाए, जिसकी कृपा हो जाए लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ जाए, जिसकी कृपा से संसार का सारा कार्य हो रहा है, ऐसे भगवान को के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और पुनः वंदना का जो प्रकरण है श्री रामचरितमानस जी में बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहले श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदमु गुरु पद पदुम परागा, वंदमु गुरु पद पदुम परागा, वंदमु गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, वंदमु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, वंदहु गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव भगवान के चरणों का वंदना करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे हैं, वंदहु गुरु पद पदुम परागा। जीवन में गुरु और सदगुरु दोनों की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। गुरु में और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु वो है जो अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाए। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश, जो अपने शिष्य के हाथों को पकड़ करके अंधियारे से उजाले में ले जाए। अर्थात जो अज्ञानता हमारे हृदय में भरा पड़ा है, उस अज्ञानता से जो दूर कर दे, वो कौन है? गुरु। जो अंधकार से उजाला की तरफ ले जाए वो है गुरु। लेकिन जो अपने शिष्य के हाथों को पकड़ करके और कान में राम नाम का बीज मंत्र डाल करके और हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, वो है सदगुरु। भगवान के शरणों तक पहुंचाने वाला ही हमारा सदगुरु है। और श्री तुलसीदास जी महाराज के जो सदगुरु हैं वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु के वचनों पर भरोसा करना ही
परम कर्तव्य शिष्य का होता है। श्री गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं, कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान के नख मोतियों के समान। श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के नजदीक रहने के बाद उनके चरणों को निहारने मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। जो गुरु का सच्चा शिष्य होता है वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की तरफ ही देखता रहता है, जानता है कि गुरु जी के चरण को अगर हम पकड़े रखेंगे तो कभी हमारे जो परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी हैं उनका चरण शरण तो जरूर गुरुदेव भगवान हमें प्रदान करा देंगे। जैसे अंजन लगाने से मन का मैल, आंखों का जो कचड़ा है, मैल है, दूर हो जाता है, वैसे गुरुदेव भगवान के चरणों के रज को स्पर्श कर लेने मात्र से ही सूझे ही रामचरित मन मानिक। श्री रामचरित मानस जी की जो चौपाइयां हैं ये मण माणिक्य से कम नहीं है, वो दिखाई पड़ने लगते हैं और भगवान के एक से अच्छे अर्थों का अर्थानुसंधान करते हुए हम उसका हृदयांगम करके जनमानस तक प्रसारित करने लग जाते हैं। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। साधु की वंदना, संत की वंदना, सबकी वंदना बाबा तुलसी करते हैं श्री रामचरितमानस जी में। साधु का चरित्र कपास के समान है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास के समान। और संत का जो स्वभाव है, संत सरल चित जगत हित। संत तो जगत के हित के लिए संसार में आकर के प्रकट होते हैं और भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। रामचरितमानस में वंदना प्रकरण में एक से एक वंदना प्रकरण है। संत समाज की वंदना, अनेकों वंदना का जो है प्रकरण मिलता है और जिसको श्रवण कर लेने मात्र से ही जीवन सुखद और मंगलमय हो जाता है। छठ की वंदना होती है। छठ की वंदना करते हुए बाबा जी कहते हैं कि सठ सुधर ही सतसंगति पाई। दुष्ट की भी वंदना रामचरितमानस में है और संत की भी वंदना श्री रामचरितमानस में है। सठ व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को यदि सुधारना है तो उसको क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। बाबा कहते हैं सठ सुधर ही सत संगति पाई। 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 सठ सुधर ही सत संगत पाई। पारस परस सुहात सुहाई। पारस परस सुहात सुहाई। पारस परस सुहात सुहाई। पारस परस सुहात सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सत्संग की इतनी महिमा है कि सठ भी सत्संगमं च लभते पुरुषो यरावै। क्षण मात्र का किया गया सत्संग व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। इतनी सत्संग की महिमा है।
बाबा तुलसी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सुंदरकांड में, धैर्य तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। एक तराजू में स्वर्ग अपवर्ग के सुखों को रख दिया जाए और एक तराजू में केवल क्षण मात्र का सत्संग रख दिया जाए, तो बाबा तुलसी की दृष्टि में क्षण मात्र का किया गया जो सत्संग है उसका पाड़रा भारी पड़ जाएगा। इसलिए सत्संग करो, और परमात्मा से तो मिलाने का सबसे सुंदर साधन है सत्संग। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग बहाना है, सांवर से मिलने का बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगने लगी, जब से तेरी लगने लगी, हमें हरि गुण गाना है। जब से तेरी लगने लगी, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुला में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुला में पाया है। वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। जब से तेरी लगने लगी, हमें हरि गुण गाना है। जब से तेरी लगने लगी, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है।
सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। एक विवेक की प्राप्ति करना है, दूध और पानी का विभेदन करना सीखना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा। अब रहुगण की तरह सत्संग में नहीं जाना है कि कपिल देव भगवान के पास नित्य जाकर के सत्संग करते थे और यात्रा से जब लौटेंगे किसी का हार का तबीयत खराब हो तो चाहे ब्राह्मण मिले चाहे संत मिले जोत लेते थे। सत्संग का अर्थ ये नहीं है। सत्संग का अर्थ है कि वो जीवन में हम उतारे। कितनों बड़े महात्मा कितनों बड़े साधक के सानिध्य में अगर हम पहुंच गए और उस सत्संग को अपने जीवन में हृदयंगम नहीं किया तो वो जीवन फिर किसी काम का नहीं। उस सत्संग का कोई महत्व नहीं है। जैसे एक माली गुलाब के फूलों का बगिया लगाया, एक सज्जन उधर से जा रहे थे, बोले महाराज क्या करेंगे? कहे इसका सेंट बनाएंगे, महकेगा। अब गुलाब का अर्क निकाल करके खूब सुगंधित सेंट बनाया और सेंट बना करके इकट्ठा किया और नाली में ले जाकर के फेंक दिया। सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। ऐसे ही संसार रूपी बगिया में रहते हुए मानव शरीर रूपी गुलाब के फूल रूपी शरीर को प्राप्त करने के बाद सत्संग रूपी सेंट के माध्यम से हम अपने परमात्मा को रिझा सकते हैं। क्या नहीं मिल जाएगा? सत्संगम चलबते। इसीलिए कहते हैं कि दो चीज बहुत दुर्लभ है, एक तो संत समागम और दूसरा भगवान की कथा। संतों के सानिध्य में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में पहुंचने के बाद भगवत कृपा की प्राप्ति। नहीं तो बड़े बड़े सत्संगी अपने जीवन का जो लाभ प्राप्त करना नहीं प्राप्त कर पाते। एक सज्जन थे, एक बड़े अच्छे सेठ जी थे, नित्य सत्संग करते थे, बहुत वर्षों से सत्संग सुनते सुनते 60 साल के हो गए। एक भी दिन नहीं गुजरा कि उन्होंने सत्संग न किया हो अपने गुरुजी के यहाँ। एक दिन गुरुजी से बोले, गुरुजी आज हमें कहीं यात्रा पर जाना है, आज तो हमारा क्रम टूट जाएगा सत्संग का। गुरुजी ने कहा सत्संग का क्रम नहीं टूटेगा। आत्मा वही जायते पुत्र। अगर पिता नहीं है तो पुत्र आके सत्संग सुन ले तो उसका लाभ उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र होता है। तो जाते जाते उन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा दुकान जब बढ़ाना, दुकान बढ़ाने के बाद में सीधे चले जाना गुरुजी के सानिध्य में, वहां सत्संग श्रवण कर लेना, क्योंकि नहीं तो नियम टूट जाएगा। बेटा वहां पर पहुंचा। गुरुजी गौ महिमा पर चर्चा कर रहे थे कि गाय के पीठ में तीर्थ होता है, गावस्य पृष्ठम तथा तीर्थ गाय के पीठ में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, गौ सेवा करना चाहिए, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गौ माँ आ जाए द्वार पर तो समझ लो कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन हो गया। बच्चे ने खूब सुना। दूसरे दिन जैसे ही दुकान खोल करके बैठा तब देखा कि एक बड़ी सुंदर गैया दुकान पर आ गई। इन्होंने कहा अहो भाग्य हमारा, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता एक साथ में गौ माँ के द्वारा आ गए। गाय ने आकर के क्या किया, सूजी के बोरे में मुंह डाला, सूजी खाना प्रारंभ किया। इन्होंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा था डांटना। चीनी के बोरे में, शुगर के बोरे में भी मुख डाल के खाने लगी, आटा भी खाया, सब कुछ खाया। तब तक सेठ जी आ गए, बेटे को डांटा। तो देख नहीं रहे, गैया जो है सारा सीधा पिसान चीनी सब खा रही है, वो तुम डांट नहीं रहे हो। अरे पिताजी क्या डांटो, कल मैं सत्संग में गया था और गुरुजी कह रहे थे कि गावस्य पृष्ठम तथा गाय की पीठ में तीर्थ है। गाय के चरणों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो मेरे मन में आया कि जो चलता पुरता तीर्थ मेरे घर में आ गया, 33 करोड़ देवी देवता मेरे घर में आ गए, तो ये चीनी और सूजी यही तो खा रही है बेचारी को, हम क्यों मारे, क्यों डांटे।
पिताजी ने कहा, मूर्ख कहीं के, आज मैं 60 साल से सत्संग सुनता चला आया, लेकिन महाराज जी के एक भी शब्दों को अपने जीवन में उतारा जो तू उतार रहा है, सारा नुकसान करा दिया। कहने का आयास यह है कि हम कथा को श्रवण करें तो कथा को श्रवण करने के बाद में उसका अनुमोदन करते हुए हृदयंगम करें, मनोन्मंथन करें, तब तो जीवन की सार्थकता है। अन्यथा जैसे ऊसर के खेत में बिया बो दिया जाए तो ना वो जमेगा, न फलेगा, न किसी काम का होगा, वैसे ही बिना मन के किए गए सत्कर्म और सत्संग का फल भी ऐसे प्राप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर सुंदर वंदना करी है वंदना प्रकरण में, और ब्राह्मणों की भी बड़ी सुंदर वंदना किया है। संत ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, बाबा कहते हैं, बंदमु प्रथम महिषूर चरना, बंदमु प्रथम महिषूर चरना, बंदमु प्रथम महिषूर चरना, बंदहु प्रथम महिषूर चरना, बंदहु प्रथम महिषूरचरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदम प्रथम महिषूर चरण। स्वर्ग के देवता तो इंद्रादिक देवता हैं, लेकिन पृथ्वी के सुर कौन है? पृथ्वी के देवता कौन है? ये ब्राह्मण है। बाबा सबकी वंदना के साथ साथ पृथ्वी के देवता की भी वंदना किया, भूसुर की भी वंदना किया। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, जो पृथ्वी के देवता है। मई माने पृथ्वी, सुर माने देवता, जो पृथ्वी के देवता है। ब्राह्मण के विषय में जितना ही कहा जाए उतना कम है। ब्राह्मणों की वंदना इसलिए है क्योंकि यम नियम संयम योग धारणा और समाधि इत्यादि की जो स्थिति है उसके अनुकूल जीवन को जीने वाला ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। यहां तक कहते हैं शास्त्रों में कि ब्राह्मण से जन वैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारी। भगवान विष्णु भी परमेश्वर है ना, भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों से हार गए। ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण के कुल वंश का नाश होने का श्राप दे दिया। समूलम तद विनश्यति, सब समाप्त हो गया। ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है कि देवता के अधीन संपूर्ण पृथ्वी है। देवाधीनम जगत सर्वे, संपूर्ण जगत किसके अधीन है? देवता के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। विष्णु भगवान से मिलना है तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? ब्राह्मणों के पास जाना पड़ेगा। इदम विष्णु चक्र में तमाम वेद मंत्र हैं, तमाम स्तुतियां हैं, तमाम प्रकरण हैं। भैया ये करो, भगवान मिल जाएंगे। एक बार की बात है, संसार में ये चर्चा होने लगी कि त्रैलोकी नाथ कौन होगा। बड़ी सुंदर चर्चा है। इस चर्चा को कहने के बाद वाणी को विराम करेंगे। त्रैलोकी नाथ कौन होगा?
परीक्षा लेने के लिए श्री भृगु जी महाराज को भेजा गया। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी भी फेल हो गए। शंकर जी के पास में गए, वो भी फेल हो गए। भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए थे और मैया उनके चरणों का जो है भक्तवत्सल भगवान की श्री अयोध्यानाथ
भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंदमो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हर। बड़ी सुंदर चर्चा आती है। एक बार की बात है, तीनों लोकों में चर्चा हुई कि संसार में त्रैलोकी नाथ कौन बनेगा। त्रैलोकी नाथ की उपाधि किसको दी जाए। तो श्री भृगु जी महाराज तीनों देवताओं की परीक्षा को लेने के लिए चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के समीप में पहुंचे, और ब्रह्मा जी के समीप में जैसे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी फेल हो गए श्री भृगु जी महाराज की परीक्षा में। पुनः भगवान शिव के पास में पहुंचे, और भगवान शिव के पास में जब भृगु जी पहुंचे वहां भी देखते हैं कि वहां भी श्री शंकर जी भी फेल हो गए। शेष सैया पर लेटे हुए थे कौन? भगवान श्री हरि नारायण विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए थे। तब तक हमारे क्रोध में आए भृगु जी महाराज, और आ करके ऐसा एक लात मारा कि भगवान तुरंत उठ करके बैठ गए और चरणों को पकड़ लिया। मान घटे मान पाय ब्रह्मा घटे, मान पाय गिरिनाथ, तुलसी हरि को का घट्यो जब भृगु ने मारी लात। भगवान ने चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया कि महाराज हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे अपराध को दूर करें। महाराज भृगु ने कहा कि हे प्रभु, ये बात मेरे समझ में आ गई कि त्रैलोक्य में आप ही पूजनीय, तीनों लोकों में त्रैलोक्य पति के रूप में पूजनीय हो सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी रुष्ट हो गए। अरे भैया, कोई देवी अपने पति का चरण दबा रही हो और कोई ब्राह्मण आए और एक लात हनक के मार दे तो उस पत्नी को कितना क्रोध आएगा। आज के वर्तमान समय में ऐसा कोई करे तो जीवन भर जेल जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, जाओ, आज आपने मेरे प्रभु के चरणों में लात मारा है ना, हम जीवन में आपके घर नहीं आएंगे। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ, हम जीवन में आपके घर नहीं आएंगे। भगवान ने बहुत समझाना प्रारंभ किया। अरे लक्ष्मी, संत ब्राह्मणों के ऊपर इतना क्रोध ठीक नहीं है। आपने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? अगर आप नहीं जाओगी तो कैसे काम बनेगा? लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, हम ब्राह्मणों के यहां नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? तो लक्ष्मी जी कारण बताती हैं कि हम ब्राह्मणों से क्यों रुष्ट रहते हैं। पीता क्रुद्धेन तातश्चरणतलहतो येन बंधो नरोषः गावल्यहतः विप्रवर्यै स्ववदन विवरैर्धारते बैरिणी में देहं मे चेदयेयन्ति प्रतिदिवसम् उमाकान्त पूजा निमित्तम् तस्मात् खिन्ना सदाहं दुजकुल निलयं नाथ युक्तं त्यजामि। लक्ष्मी जी कहती हैं, चार कारण हैं, चार कारणों के कारण से मैं हमेशा रुष्ट रहती हूं ब्राह्मणों से। चार कारण क्या है? पहला कारण बताया कि सबसे पहले ब्राह्मणों ने मेरे पिता का अपमान किया। लक्ष्मी जी के पिता का क्या नाम है? समुद्र।
लक्ष्मी जी समुद्र से निकले, समुद्र मंथन हुआ, रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदा मनीय था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी ब्राह्मण ने मेरे पिता का अपमान किया है। क्या? कि अगस्त ऋषि थे, 3 आचमन में पूरा समुद्र ही पी गए, सब समाप्त कर दिया। इसलिए मैं ब्राह्मणों के यहां नहीं जाऊंगी। पहले तो मेरे पिता के वंश को समाप्त किया, 3 आचमन किया, केशवाय नमः, माधवाय नमः और नारायणाय नमः, और 3 आचमन में ही उन्होंने समुद्र को पी लिया। दूसरी बात भगवान ने कहा, अच्छा दूसरा बात बताओ, फिर क्यों नहीं जाओ? कहते हैं बक्षस्थला, एक ब्राह्मण वो था, महाराज आप लेटे हुए थे, मैं चरण दबा रही थी और वो दौड़े दौड़े आए और आपके छाती में लात मार दिया। वो भी तो ब्राह्मण ही थे। मेरे पति का, मेरे पिता का अपमान हो और मैं उसके घर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जाऊंगी ब्राह्मणों के। बक्षस्थल पर लात मारने वाले ही ब्राह्मण थे। तीसरी बात भगवान ने पूछा, तीसरी बात क्या है, क्यों रुष्ट हो ब्राह्मणों से? तो कहती हैं कि मैं इसलिए रुष्ट हूं कि मेरे ब्राह्मण मेरी सौतन का हमेशा नाम जपा करते। लक्ष्मी जी की सौतन कौन है? सरस्वती। जब देखो अपने वाणी के द्वारा बस सरस्वती का ही गुणगान किया करते हैं। ब्राह्मण कोई भी काम करे ना तो सबसे पहले सरस्वती वंदना करे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता। इसलिए मेरी रुष्टता ब्राह्मणों से है, मेरे सौतन का पूजा पाठ हमेशा नाम। और सुनो प्रभु, चौथी रुष्टता ये है कि मैं कमल पर बैठती, मेरा आसन किस पर है? कमल पर है। कमल मैं अपने हाथों में भी धारण करती। और ये ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान शिव के आराधन को करने के लिए तस्मात् देहम में चेद ये यंति प्रतिदिवसम उमाकांत पूजा निमित्तम। उमाकांत माने पार्वती जी के जो पति हैं, उनके पूजा के लिए ये नित्य जाते हैं, हमारे कमल के फूल को उखाड़ लेते हैं और ले जाकर के जो है भगवान शिव को चढ़ा देते हैं। हमारा घर उजाड़ करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए मेरी रुष्टता है। हमारे ऊपर उपकार क्या किया ब्राह्मणों ने, जो मैं उनके घर जाऊं? भगवान विष्णु ने कहा, तो ब्राह्मण ऐसे गरीब ही रहेगा, आप नहीं जाओगे कैसे काम बनेगा? कि कुछ भी हो जाए, जब वो मेरी सौतन की पूजा करते हैं तो करें, जब उमाकांत की पूजा करने के लिए मेरा घर उजाड़ते हैं तो उजाड़ें। मेरे पिता का 3 ही आचमन में पूरा घर, सब पूरा समुद्र का जल पी लिए, आपको मार दिया बक्षस्थल पर, तो मैं महाराज घूम के उधर नहीं जाऊंगी। भगवान ने सोचा ये तो बड़ा अधर्म हो जाएगा, अब क्या करें? ब्राह्मण तो बड़े सच्चे होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, क्या करें? तब भगवान ने एक लीला बनाई और एक लीला किया कि भगवान अनेक रूपों को धारण करके प्रकट हो गए। अब लक्ष्मी जी पहचान ही न पावे असली वाले विष्णु कौन है। अब अपने प्रभु को ढूंढ रही थी, लेकिन ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी जी के मन में एक विचार आया कि मेरे प्रभु के हृदय में तो भृगु जी ने जो लात मारा था उसका चरण चिन्ह बना हुआ है, जिनके हृदय में चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा वही मेरे प्रभु हैं। अब ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि भगवान के उन तमाम विग्रहों में एक ऐसा सुंदर विग्रह है जिनके हृदय में चरण चिन्ह ब्राह्मण का बना हुआ था। दौड़ करके भगवान को लक्ष्मी जी ने गले से लगा लिया और प्रसन्न होकर के कहने लगी कि हे प्रभु, आज से ब्राह्मणों के प्रति जो मेरी रुष्टता थी वो समाप्त हो गई। भगवान ने कहा, क्यों देवी, क्यों समाप्त हो गई? कि प्रभु, अगर भृगु जी ने ब्राह्मण के रूप में आपके हृदय में लात ना मारा होता तो आज इतने रूपों में होने के बाद मैं आपको कैसे पहचान पाती? प्रभु, मैं आज से ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि आज के बाद मैं सदैव ब्राह्मणों के चरणों में जाकर के निवास करूंगी। आज भी आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज भी कोई भी जब दान दक्षिणा करे तो ब्राह्मण के चरण में ही रख करके दान दक्षिणा करता है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ऐसे श्री लक्ष्मी जी
जी के ऊपर भगवान की कृपा है और भगवान श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव भगवत भक्तों के ऊपर है। इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर लक्ष्मी जी की भी कृपा है। वंदवो गुरु पदुम परागा, वंदवो गुरु पदुम परागा, तव गुरु पद पदुम परागा, वंदवो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें, वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय प्रेम से राम इतने लोग बैठे हो, सब गाओ। जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम राम जय राम, जय राम। आज यहीं पर वाणी को विराम। पुनः फिर ठीक शाम को 4 बजे हम लोग मिलते हैं। आइए सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की दिव्य आदि दिव्य आरती को गा करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। अपने अपने स्थान पर सभी भक्त खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती को गाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग प्रेम से भगवान की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। 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 सुख सनकादिशेष वरु सारद, वरनि पवन सुत कीरति
वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस निजन धन संतन को सर्वश सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागु भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित श्रिय कलिमल हरनि विषय रस की सुभग श्रृंगार जुवती की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग श्रृंगार जुवती की जलन रोग भव अमी की काग कलन रोग भवरियमी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण कीर्ति कलित ललित सियपी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम प्रेम से राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिः जगेन जग्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां दत्त गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति सुशांतिरभवतु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे। जय सिया राम।